देखिए इस वीडियो में हम टपल्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो में लिस्ट पढ़ लिया है तो टपल्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। जिस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते थे टू क्रिएट अ लिस्ट, यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर बोल दीजिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ टपल, देन देखेंगे डेटा एक्सेस कैसे कर सकते हैं, देन देखेंगे टपल अनपैकिंग का क्या मतलब है, देन लूप्स, देन कॉन्केटिनेशन, देन रिपीटिशन, देन फाइनली हम मेथड्स इन टपल्स पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी से ट्रिक्स एंड टिप्स पता चलेंगे जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। एज यूजुअल वीडियो को 1x पर देखें एंड जहां पर आपसे बोला जाए कि सर वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए तो सर खुद ही करना है, मूवी की तरह नहीं देखना है। जहां आपको लगे कि यार समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए, खुद सोचिए, देन रिवाइंड करके फिर से देखिए। कंप्लीट कोड अलोंग विद टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई फीडबैक, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। VS कोड पर चलते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, 12 tuple.py। देखिए टपल एक ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन है आइटम्स का। लिस्ट और टपल में यही डिफरेंस है। लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, टपल म्यूटेबल नहीं होते। एक बार आपने क्रिएट कर दिया आप चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से कम मेथड्स होंगे, कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मोर मेमोरी एफिशिएंट होंगे क्योंकि चेंज हो नहीं सकता कुछ। लिस्ट में आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है इंटरनली ताकि आप चीज़ों को चेंज कर पाए, लेकिन टपल में नहीं। तो मोर मेमोरी एफिशिएंट है, मोर सिंपलर है। जिस तरह से लिस्ट को हम क्रिएट करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पर बस एक चेंज है, पैरेंथेसिस यूज कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पैरेंथेसिस भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोला मैंने, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, अनदर टपल लिख देता हूँ। मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं ये लिख दूं 1,2 तो ये भी टपल है, सही बात है। अगर मैं ये लिख दूं तो टपल नहीं है सर, एक वैल्यू है जस्ट ये। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं तो यहाँ पे तो मैंने पैरेंथेसिस भी लगा रखी है, तो क्या ये टपल है? नहीं। जो मेन चीज है वो कॉमा है। ये तो एक नंबर लिख रखा है आपने, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही मैं कॉमा लगा देता हूँ अब ये टपल बन चुका है, कंटेनिंग वन एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये है टपल, ये तो बस एक नंबर है। ठीक है सर, तो स्मॉल ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए कॉमा सेपरेट वैल्यू। ठीक है सर, ये तो हो गया डायरेक्टली हम क्रिएट कर रहे हैं, लिटरली, ठीक है ना, लिटरल वैल्यू दे रहे हैं हम। जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर था ऐसे यहाँ पर टपल कंस्ट्रक्टर भी है। याद है स्ट्रिंग से हम लिस्ट बना सकते थे, यहाँ पर देखो टपल दिया, उसके अंदर क्या एक सीक्वेंस दे सकता हूँ मैं। ठीक है, लिस्ट दे दो, स्ट्रिंग दे दो, सेट दे दो, ठीक है ना। अब देखो टपल फ्रॉम स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊं अगर तो देखो टपल ही बन चुका है। या फिर दूसरा कोई इटरेबल दे सकते हो, दूसरा कोई सीक्वेंस दे सकते हो, जैसे कि टपल फ्रॉम लिस्ट। मैं चलाता हूं इसको, देखो टपल बन गया, लिस्ट से टपल बन गया। खास आपके लिए टेबल बना दिया है। ऐसे आप टपल क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। टपल कंस्ट्रक्टर से कर सकते हो, लिस्ट दे रखी है, टपल कंस्ट्रक्टर में सीक्वेंस कोई भी दे दो, यहाँ पर स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा है अगर आप कॉमा सेपरेटेड चीज देते हैं डायरेक्टली तो ऑटोमेटिकली लिख जाते हैं ब्रैकेट्स इम्प्लिसिट टपल, नो पैरेंथेसिस नीडेड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक सिंगल एलिमेंट से आप क्रिएट कर रहे हैं टपल को तो लास्ट में कॉमा लगा दीजिएगा। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है आपको, मैं कह रहा हूँ कि टपल है लेकिन आपको भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पर भरोसा मत करिए, लेकिन टाइप फंक्शन तो है आपके पास, चलाकर देख लीजिए किसने रोका है। ये देखो टपल आ रहा है। ठीक है सर, अनदर टपल को देख लो कि भाई आपको भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा कि भैया पैरेंथेसिस जो हैं वो ऑप्शनल है, आपको भरोसा ही नहीं, कोई बात नहीं, करके देख लो। अनदर टपल को फिर से टाइप में भेज के देख लो, अभी भी टपल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, टपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग कॉमास नॉट पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस इंप्रूव रीडेबिलिटी बट आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है सर, और एक और चीज कि हम यहाँ पर एंड में कोमा लगा सकते हैं कहीं पर भी, चाहे सिंगल एलिमेंट हो। ठीक है, सिंगल एलिमेंट तो बता ही दिया था आपको, चाहे मल्टीपल एलिमेंट्स हो कोमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए खास आपके लिख भी देता हूँ, ट्रेलिंग कोमास इन मल्टी एलिमेंट टपल्स आर ऑप्शनल। ट्रेलिंग को यानी कि एंड में जो आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए, क्या ये टपल है? सोचिए, वीडियो पॉज करिए, क्या ये टपल है? सर कंस्ट्रक्टर या फिर फंक्शन क्या लेता है? इटरेबल लेता है ताकि उसको कन्वर्ट कर दे टपल के अंदर, जैसे कि लिस्ट करता था, लेकिन आपने इंटीजर दिया है, ठीक है, तो एरर आएगी, इंट इज नॉट इटरेबल।
ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको 5 चाहिए एक टपल के अंदर, तो सर ऐसे करो ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको एनक्लोज कर दो, लिस्ट बना दो, उसको इटरेबल बनाओ, इटरेबल पास करो टपल के अंदर। तो इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो एरर आएगी बार बार। और यहाँ लिख देता हूँ कि सर टाइप एरर आएगी यहाँ पर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। यार हमने एक काम और किया था, एम्प्टी लिस्ट बनाते थे हम, याद है? एम्प्टी लिस्ट, बस बन गई लिस्ट। एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं? अच्छा, तो मैं ई मान लेता हूँ, ई वेरिएबल है, फिर चलो एम्प्टी लिख देता हूँ। एम्प्टी इज इक्वल टू, ये तो लिस्ट बना देते थे आप, लेकिन आपने मेरे से पहले बोल दिया चिल्ला चिल्ला के कि टपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग कोमा नॉट पैरेंथेसिस। अच्छा, नंबर्स हमारे पास है नहीं, तो ऐसे कोमा लगाने से तो कुछ होगा नहीं, राइट? अच्छा, और आपने कहा था कि यार पैरेंथेसिस तो बनते नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि जब मैं ऐसे कर रहा था तो एक नंबर बन रहा था, ना कि टपल, तो मैं ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, आपको ऐसे ही बनाना है एम्प्टी टपल, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं। समझ रहे हो? ध्यान सुनना इस बात को, कोई और तरीका है ही नहीं, है ना? आप ऐसे कुछ कर नहीं सकते, कॉमा। समझ रहे हो? पाइथन ने कहा कि चलो ठीक है, छूट दे दी एक जगह कि अगर एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो आप यूज कर सकते हो पैरेंथेसिस का, खाली पैरेंथेसिस एनक्लोज कर दीजिए। इसलिए सब बोलते हैं पूरी दुनिया में कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस है कि टपल में पैरेंथेसिस यूज करते हैं एंड लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है? क्योंकि ये इजी टू टीच है ना? इससे आराम से चीजें समझ में आ जाती है। ओके, लेकिन हमें पता है कि सर पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, लेकिन हाँ, पाइथन ने कह दी चलो ठीक है, और कोई तरीका तो बचा नहीं मेरे पास, तो पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए। और जिस तरह से आप चेक कर सकते हो ना, मेरे पे भरोसा मत करो, आप चेक कर सकते हो, है ना? टाइप एम्प्टी चेक कर लीजिए, टपल आ जाएगा। ओके, और एक और तरीका है, आप यूज कर लीजिए खाली कंस्ट्रक्टर का। वैसे तो इटरेबल देना पड़ता है, अगर कुछ भी नहीं दोगे तो खाली टपल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? दोनों ही टपल क्रिएट हो गए हैं, टपल एंड टपल। अगेन खास आपके लिए टेबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है? ये वाला पार्ट मत देखो, आंख से आंख छुपा लो, है ना? स्क्रीन छुपा लीजिए, ये वाला पार्ट मत देखिए। सुनो मेरी बात, ये क्या लिखा हुआ है? टपल है विद सिंगल एलिमेंट, पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। लगा दी तो क्या हो गया? क्या खास कर दिया आपने? एहसान कर दिया क्या? ये क्या है? पाइथन ने हम पे एहसान कर दिया कि सर लो, और कोई तरीका नहीं है तो ये लो, पैरेंथेसिस से एम्प्टी टपल बना लीजिए। ये क्या है? ये टपल नहीं है, ये नहीं है टपल, ये सिंगल इंटीजर लिखा हुआ है। हाँ, अब आपने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर ही लिया है तो काफी ऑब्वियस चीज है, ये तो आप टपल क्रिएट कर ही रहे हो, खाली टपल क्रिएट कर ही रहे हो। अब हम ऑफिशियली देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, डिफरेंसेस फ्रॉम लिस्ट्स देख लेते हैं फटाफट। आपने t इज इक्वल टू 1 2 3 कर दिया, आप चाहते हैं वैल्यू चेंज करना, t0 इज इक्वल टू 11, t0 इज इक्वल टू 11। सर हो ही नहीं पाएगा, एरर आएगी। बोल दिया सर, सुनिए, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इम्यूटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं चीजें। लिस्ट होती तब करते। तो पहला डिफरेंस तो ये क्या? इम्यूटेबिलिटी, टपल्स आर इम्यूटेबल। दूसरा क्या? टपल्स यूज पैरेंथेसिस, हमने देख भी लिया, कॉमा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड लिस्ट्स यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तीसरा, टपल्स आर जनरली स्मॉलर एंड फास्टर देन लिस्ट्स, क्योंकि वो मेमोरी ओवरहेड नहीं होता है टपल्स के केस में, उनको चीजें चेंज करवाने की टेंशन नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर कोई रीड ओनली डेटा है, कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, तो टपल्स यूज करिए, बेकार में फालतू की मेमोरी कंजम्पशन मत करिए लिस्ट यूज करके। मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है सिस, ठीक है, आपको बताने के लिए। एक अगर लिस्ट ली है मैंने और एक अगर टपल लिया है मैंने, तो किस में ज्यादा बाइट्स होंगी? सिस मॉड्यूल है, उसमें एक मेथड है गेट साइज ऑफ, ठीक है? चलाइए, देख रहे हो, टपल में 64 बाइट्स हैं और लिस्ट में 88 बाइट्स हैं। चीजें मैं और ऐड करता हूँ, चलिए, है ना, और ऐड करता हूँ। ये जो डिफरेंस है और ज्यादा क्लियर दिखेगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है? 120 88, समझ रहे बात को? चलिए, डिफरेंस देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मेन 3 डिफरेंस हैं। चलिए सर, इम्यूटेबिलिटी को और गहराई से समझते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है कि ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें तो एरर आएगी। सर कुछ मेथड्स थे, जैसे कि अपेंड, जैसे कि रिमूव जो कि लिस्ट में थे, जैसे कि डिलीट, ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। सर कह रहा है कि भाई टपल के अंदर है ही नहीं ऐसा मेथड, तो कर क्या रहे हो आप? सिंपल सी बात है। अरे जब टपल से आप कुछ कर ही नहीं सकते तो मेथड देंगे क्यों? समझ रहे हो बात को? ठीक, अपेंड जैसा कुछ नहीं है, अपेंड पे ही एरर आ गई थी तो ये नहीं चले थे। देख लेते हैं, रिमूव भी देख लेते हैं।
यहाँ पर भी सेम है, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट है ही नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसा मेथड है ही नहीं। ठीक है सर, यहाँ देख लेते हैं, डिलीट करके देख लेते हैं। कह रहा है टाइप एरर, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। कह रहा है सर DEL चल तो जाता है, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। चलता क्या है, फिर करता क्या है? अगर पूरा का पूरा आपको टपल ही उड़ाना हो तो उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये। देखना अब मैंने उड़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। जब आपने पूरा ही डिलीट ही मार दिया उसको, तो कह रहा है अब प्रिंट क्या करवा रहे हो, नेम एरर आ गई है, नेम T इज नॉट डिफाइंड। लेकिन सर कान खोल कर सुन लीजिए, इम्यूटेबिलिटी अप्लाइज टू द टपल कंटेनर नॉट टू द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट। यानी कि टपल जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है। यू कैन नॉट ऐड, रिमूव, असाइन थिंग्स। द स्ट्रक्चर ऑफ टपल इज फिक्स्ड। लेकिन अगर टपल के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लिस्ट, जैसे कि डिक्शनरी, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में, दोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडिफाइड। ये खास चीज है। जैसे कि मैंने लिखा T इज इक्वल टू दिस 1, 2, 3 क्या है, एक लिस्ट है अपने आप में। अब देखो टपल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, ये है एंड ये है। मैं इसको एज अ होल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि टपल का ये दूसरा एलिमेंट है, लेकिन इसमें मैं छेड़खानी कर सकता हूं। समझ रहे हो? यानी कि T1 डॉट अपेंड 4 लिखता हूं मैं, एंड देन प्रिंट करके दिखाता हूं आपको T। देख रहे हो, अपेंड हो गया है। ये है कहानी, कोई नहीं बताएगा इन चीजों को। यही खास बात है। ये जो लिस्ट है ये सेम ही है, ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन पर रखी हुई है, ठीक है, और उसमें 4 हमने अपेंड कर दिया। ठीक है सर, तो ये कहानी है। और बात करें इम्यूटेबिलिटी एज अ होल की, सर इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं एंड आप नहीं चाहते बाद में कोई बंदा आके उसमें कुछ चेंज कर दे, तो आप इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे कि हो गया आपका टपल। ठीक है, एक और फायदा है कि आप इसको सेट्स एंड डिक्शनरी में एज की यूज कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने सेट नहीं पढ़ा, अभी हमने डिक्शनरी नहीं पढ़ा। ओके, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, बाद में पढ़ लेंगे जब हम डिक्शनरी एंड सेट्स पढ़ेंगे। इम्यूटेबल टपल्स कैन बी यूज्ड एज कीज इन डिक्शनरी और स्टोर्ड इन सेट्स। अभी के लिए इग्नोर करिए इसको। एक एग्जांपल देखते हैं। ओरिजिनल टपल मैंने लिखा हुआ है, एक बहुत खुशी की बात है। मैं करता हूँ यूज कॉन्केटिनेशन का, जो कि हमने देखा था लिस्ट में। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, मैं ओरिजिनल टपल प्लस कर रहा हूँ। अच्छा यार, कर सकते हो, इससे तो नया टपल होता है ना, ये तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू टपल क्रिएट हो जाएगा। न्यू टपल क्रिएट हो गया है, समझ रहे हो? ओरिजिनल टपल तो एज इट इज है, उसमें क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ ओरिजिनल टपल ही लिख दूं तो ओरिजिनल टपल इज इक्वल टू ओरिजिनल टपल प्लस दिस, तब भी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। आपने क्या किया कि सर ओरिजिनल टपल में ये ऐड कर दिया पहले, तो यहाँ पे एक नया टपल क्रिएट हो गया। समझ रहे हो? ये एज इट इज है, ठीक है, ये एज इट इज है, मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है। आपने बस क्या किया, उस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू उठाई एंड ये वैल्यू उठाई और दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, एक नया टपल क्रिएट हो गया। फिर आपने ओरिजिनल टपल का जो वेरिएबल है वो उस नए टपल को पॉइंट करवा दिया, दैट्स इट। यहाँ पर मॉडिफाई थोड़ी हो रही है चीजें, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं। टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं हमने देख लिया है, वो तो है ना, कहीं कहीं देख लिया, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फ्रूट्स एक टपल है, ये फ्रूट्स 0 जाएगा, एप्पल, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है, -2 किया तो डेट आ जाएगा, खजूर, ठीक है सर। स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो, स्टार्ट एंड स्टेप सेम ही कहानी है इसमें भी, जो कि आपकी लिस्ट में थी। 1 से 4 तक 0, 1, 2, 3, यानी कि ये 4 क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, तो बनाना, चेरी एंड डेट आएगा, ठीक है सर। टपल रिवर्स करना है, कॉलन कॉलन -1 देख चुके हैं, कर दीजिए सर, कोई नई बात नहीं है, हो गया रिवर्स। नेस्टेड टपल आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे नेस्टेड लिस्ट थी, ये रहा सर, सेम तरह से आप एक्सेस कर लो। जैसे मेरे को ये एक्सेस करना है, अच्छा, तो नेस्टेड टपल का पहला आइटम है, यानी कि 0th। अच्छा, नेस्टेड टपल 0th आइटम, अच्छा, मेरी आंखों के सामने अब ये आ चुका है, ठीक है, मेरे को 2 चाहिए, 0, 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 लगा दिया, दैट्स इट, तो 2 आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली अगर बाहर जाओगे ना, जैसे मान लो 10 कर दूं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, सही बात है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर देखेगा हेट्रोजीनियस है, ये भी क्या हेट्रोजीनियस है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, मिक्स्ड डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप। जैसे मैंने T लिख दिया 42, हेलो, यहाँ लिस्ट दे दी, यहाँ डिक्शनरी दे दी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को
ये वाला एक्सेस करना है तो सर कर लो, किसने रोका है? T0 1 2 एंड 3 आ जाएगा, की वैल्यू आ जाएगा। ये उसमें से भी चीजें एक्सेस करनी है, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, की मैंने लिख दिया तो वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ गया। एंड अगेन फिर से बता रहा हूं मैं, आप टपल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनमें रखे जो ऑब्जेक्ट हैं अगर वो म्यूटेबल हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, हेलो इम्यूटेबल है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, हेलो डॉट अपर करते हो, ठीक है, तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है। लेकिन हाँ जैसे ये है, ये चेंज हो सकती है, की वैल्यू हमने देखा नहीं है चेंज करना, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं। ओके, जैसे वैल्यू की समथिंग कुछ और लिखना है आपको तो आप कर सकते हो। ये तो हमने कर ही लिया कि हाँ अपेंड करना है, रिमूव करना है, तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अनपैकिंग टपल्स। कह रहा है टपल अनपैकिंग अलाउज यू टू असाइन टपल एलिमेंट्स टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स इन अ सिंगल ऑपरेशन। टपल के एलिमेंट्स को आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं सिर्फ एक ऑपरेशन में। अभी आप कहोगे कि यार ये तो मैंने किया है, दिखाता हूं। याद है मैंने करा था एक बार a,b,c इज इक्वल टू 1,2,3। मैंने कहा था अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल एक साथ असाइन करवाने तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये वही है सर, ये मन की आंखों से देखोगे तो क्या है, टपल है ये। आप कह रहे हो मैं नहीं मानता, मत मानो। मैं क्या करता हूँ, t इज इक्वल टू लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू 1 2 3, फिर आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसका टाइप, टपल आ गया। ABC इज इक्वल टू टी करके दिखा देता हूँ, फिर प्रिंट करके दिखा देता हूँ A,B,C। अब देखना, देख रहे हो 1,2,3, समझ रहे हैं बात को? तो डायरेक्टली A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 हो गया। कह रहा है पाइथन डज दिस बाय मैचिंग द स्ट्रक्चर, बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ असाइनमेंट। इक्वल टू के इधर और उधर दोनों साइड देखेगा, कहेगा कि नंबर सिमिलर हैं, 3 इधर है 3 इधर है, तो ठीक है भाई मैं असाइन कर देता हूँ। इसी वजह से अगर आप ये करेंगे ना, AB इज इक्वल टू 1,2,3, तो एरर आएगी। देखो वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। आपने ज्यादा वैल्यू दे दी है, चाहिए थी 2 ही, आपने 3 दे दी है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि भैया एरर आएगी, लेकिन आपको तो करवाना है, किसी भी हालत में करवा सकते हो। देखो ध्यान से, अनपैकिंग ऑपरेटर होता है एक, स्टार लिख दीजिए, कोई एरर नहीं आएगी अब। लेकिन हुआ क्या है बताता हूँ, प्रिंट करिए A, प्रिंट करिए B। देखो A तो 1 ही है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पर B लिखा है बस, और यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, तो ये 2 चीजें लिस्ट में आ जाएंगी। देखो एक तो एज इट इज आ गया वेरिएबल में, और ये लिस्ट बन गया। चाहे कितने भी कर लो आप, है ना, कितने भी कर लो, सब लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा लेकिन मेरे को 6 को फॉर सम रीजन C में डालना है, तो देखो ये देखेगा, पाइथन देखेगा यार आपने A लिखा है, अच्छा B के सामने स्टार लगा दिया है, फिर C आपने आखिरी में डाल दिया है, इसका मतलब क्या है, C एक वेरिएबल है तो उसको 6 में डालना होगा, यानी इसमें 6 डालना होगा, A में 1 डालना होगा, जो बाकी के बीच वाले हैं 2 3 5 उसकी लिस्ट बना के B में डालना होगा, 2 3 5 आप देख सकते हो, ठीक है। और C में 6, C में 6, अगर मैं यहाँ कोमा D कर दूं तो, एंड प्रिंट भी D कर दूं तो देखेगा सर ये A में तो 1 डालना चाहता है, D में 6, C में 5, और जो यहाँ पर बचे हुए हैं उनको B में डालना चाहता है। देख लो सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं अनपैकिंग ऑपरेटर। बेसिकली इट कलेक्ट्स मल्टीपल वैल्यूज ड्यूरिंग अनपैकिंग इनटू अ लिस्ट। और पता है खास बात क्या है, हम अनपैकिंग टपल तो पढ़ रहे हैं, आप अनपैकिंग किसी भी इटरेबल को कर सकते हैं। A,B इज इक्वल टू 1,2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। प्रिंट A,B, चलाओ इसको 1,2, किसी भी इटरेबल को अनपैक किया जा सकता है, चाहे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही क्यों ना लिख दूं। देखो A,B इज इक्वल टू HE, अब दोबारा से A,B प्रिंट करते हैं अगर, तो HE आ गया देखो, एंड एरर वही सेम आएंगी। अगर मान लो आपने यहाँ पे ये कर दिया तो टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं B के सामने स्टार लगा देता हूँ, तो देखना B क्या बन गई है, लिस्ट बन गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ तब भी एरर आएगी, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। तो यहाँ पर B के सामने स्टार लगा देते हैं, तो B क्या हो जाएगी, एक लिस्ट हो जाएगी जिसमें ELLO होगा, ELLO है, ठीक है सर। तो अनपैकिंग किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। इट मस्ट बी एन इटरेबल, सेट भी इटरेबल है, उसको भी करेंगे, डिक्शनरी को भी करेंगे, सबको करेंगे। एक और एग्जांपल, जॉन नाम है, 30 एज है, डेजिग्नेशन मैनेजर है, ये इसकी सैलरी है मंथली, एंड न्यूयॉर्क का रहने वाला है। तो नेम कॉमा एज कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा सैलरी
कोमा सिटी इज इक्वल टू डेटा। ठीक है सर, क्या होगा अगर मैं, ये तो हम कर ही चुके हैं ना, दो पे से सब ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्या होगा अगर मैं गलती से यहाँ पे नेम डाल दूं? कुछ नहीं होगा सर, जो ऑब्वियस चीज है वो हो जाएगी। पहले आपने नेम इज इक्वल टू जॉन लिखा, फिर आपने नेम इज इक्वल टू न्यूयॉर्क लिख दिया, तो नेम इज इक्वल टू न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अच्छा, आपने अभी नेस्टेड टपल बताया था, नेस्टेड टपल, ठीक है, उसको वापस से उठा लेते हैं ऊपर से। इसकी अनपैकिंग कैसे होगी सर? इसकी अनपैकिंग ए कोमा बी से हो जाएगी। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? एरर आएगी, सिंपल सी बात है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। तो आपको या तो स्टार कर लो या फिर 3 वेरिएबल ले लो, तो ये 3 टपल्स हो जाएंगे बेसिकली। कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर आपको और शातिर बनना है कि भैया मैं तो वैल्यूज को ही अनपैक करना चाहता हूं, तो देखो आप क्या करो ना, आप ऐसे कर लो, ए कोमा बी, सी कोमा डी, ई कोमा एफ। अब देखो, अब तो क्लैरिटी मिल गई होगी आप कि भैया मैं a इज इक्वल टू 1 करना चाहता हूँ, b इज इक्वल टू 2 करना चाहता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, एरर नहीं आएगी। ठीक है, और कई कई जगह ना आपको अंडरस्कोर भी दिख जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सिटी कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब देखना, नेम इज डेजिग्नेशन, मान लो मेरे को डेजिग्नेशन चाहिए ही नहीं, तो मैं अंडरस्कोर लिख देता हूँ। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आप डेजिग्नेशन लिख सकते हो एंड बाद में यूज ना करो डेजिग्नेशन का, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अंडरस्कोर यूज कर लें। ठीक है, एंड फिर से कुछ और इग्नोर करना है, मान लो आपको सिटी इग्नोर करनी है, आप यहाँ पर भी अंडरस्कोर लिख सकते हो। ऑब्वियसली अंडरस्कोर इज अ नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर को, ठीक है, अंडरस्कोर को, तो क्या होगा बताइए? पहले तो ये मैनेजर रहा होगा, देन न्यूयॉर्क। अगर मैं चलाऊँ इसको तो देखो न्यूयॉर्क आ गया है, लेकिन अंडरस्कोर वेरिएबल नाम जो है वो हम कन्वेंशन के अनुसार यूज करते हैं जब हम कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होती है। जैसे कि लूप में मैंने करवाया था आपसे कि सर लूप वेरिएबल का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अंडरस्कोर यूज कर लीजिए। ठीक है सर, तो ये है अनपैकिंग की कहानी। नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, इटरेटिंग टपल्स। जैसे सर लिस्ट को इटरेट कर सकते थे, ऐसे इसको कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने लिखा है कि सर ऑर्डर्ड होते हैं, तो आप इंडेक्स से इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो सर। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स टपल है, एप्पल बनाना ऑरेंज, आपने लूप लगा दिया, दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडेक्स वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई 4i इन रेंज लेन फलाना ढिमकाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्यूमरेट का इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक टपल क्रिएट कर लिया मैंने, कलर्स रेड ग्रीन ब्लू, 4 कलर इन कलर्स अगर मैं यूज करूँगा तो मेरे पास सिर्फ क्या होगा? वेरिएबल का नाम होगा। मैं क्या करता हूँ, इन्यूमरेट यूज कर लेता हूँ, तो ये हर आइटम के लिए एक टपल ही रिटर्न करता है। समझ रहे हो? हर एक आइटम के लिए एक टपल रिटर्न करता है इन्यूमरेट। जैसे कि 1 सेकंड के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट इन्यूमरेट कलर्स, अगर मैं इसको रन करूंगा तो इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक आइटम के लिए एक टपल ही रिटर्न करता है। 1 सेकंड के लिए मैं टी लिख देता हूँ यहाँ पे बस, ठीक है, टी, और प्रिंट करता हूँ टी को, तो देखना यहाँ पर टपल रिटर्न हो रहे हैं, 0, रेड, 1, ग्रीन, 2, ब्लू। आप टाइप भी चेक कर सकते हो ना, मैं टाइप भी प्रिंट करवा देता हूँ, देख रहे हो, टपल है, यानी कि हम यहाँ अनपैक करवा सकते हैं। इंडेक्स कोमा कलर, ठीक है सर। अब जो भी आपको काम करवाना है, जैसे कि मेरे को जस्ट प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करा लीजिए इंडेक्स कोमा कलर को, दैट्स इट। तो ये भी एक नई चीज पता चली। हमने इन्यूमरेट जो पढ़ा था वो हर एक आइटम के लिए टपल ही क्रिएट करता है। आप एन्यूमरेट के साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो चुके हैं तो मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक इटरेबल पास कर रहे हैं, कोमा डालिए। यहाँ पर हम स्टार्ट भी पास कर सकते हैं। स्टार्ट क्या है कि गिनती आपको कहाँ से स्टार्ट करवानी है। वैसे तो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन मान लो आपको 1 से करवाना है तो आप करवा सकते हो। देखना 1 2 3 आ रहे हैं। अगर आपको 11 से करवाना है तो 11 12 13 आएंगे, ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली वो आप लिस्ट करवा लो, किसी के साथ भी करवा लो, वो इन्यूमरेट की कहानी है ना कि टपल की। अगर ये कलर्स की जगह लिस्ट होता तो भी चलता है, स्टार्ट वाली कहानी जो है। एंड अगर आपका 2D होता है टपल तो आप वो भी कर सकते हो, सेम एज 2D लिस्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये पेयर्स देख रहे हो आप, क्या है ये बाहर लिस्ट है लेकिन अंदर क्या है? टपल्स हैं, यानी कि ये है लिस्ट ऑफ टपल्स। अगर मेरे को इटरेट करना है तो मैं करूँगा 4 नंबर, 2 चीज़ें ले लूँगा, 2 चीज़ें, क्योंकि मैं अगर 4i इन पेयर्स करता हूँ तो ये i क्या है? पूरा का पूरा ये है, विच इज नथिंग बट अ टपल। तो मैं यहीं पर ना उसको अनपैक कर लूँ। समझ रहे हो बात को? नंबर कोमा लेटर, प्रिंट नंबर कोमा लेटर। आप चला दीजिए 1a 2b 3c, ठीक है। सिमिलरली टपल्स ऑफ लिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट से नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटिशन। कॉन्कैटिनेशन हमने देख भी लिया है
कि अगर एक टपल 1 है, टपल 2 है, टपल 1 में आप टपल 2 ऐड कर रहे हो तो ये तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। एक नया टपल क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा रिजल्ट, जिसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है सर, आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएंगे। टपल के साथ नॉन टपल कॉनकैटिनेट आप नहीं कर पाएंगे, एरर आएगी। अगर आपको करवाना है तो इसको टपल में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। अगेन रिपीटिशन करवा सकते हो। अब ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जो अंदर है ना उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार रिपीट कर दीजिए। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल एज इट इज रहेगा, लेकिन रिजल्ट में 3A आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो खाली टपल बन जाएगा। चलिए इसका रिजल्ट बताइए। टपल 1, 1,2, ये है खाली टपल। आप कॉनकैटिनेट कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा सर, 1,2 ही रहेगा। इसका रिजल्ट -1 बार रिपीट करना है टपल 1 का कंटेंट, कुछ मतलब नहीं है, 0 बार, ठीक है। इट इज एज गुड एज कि सर 0 बार कर रहे हो आप, तो खाली हो जाएगा। आप मेंबरशिप चेक करवा सकते हो सिमिलरली, जैसे कि हम लिस्ट में करा सकते थे। जैसे ग्रीन नॉट इन कलर्स, क्या ग्रीन कलर में नहीं है? नहीं सर, आप गलत कह रहे हो, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। टपल कंपेयर करवा सकते हो, देखो सुनो, टपल A इक्वल टपल B, बिल्कुल सही बात है, कंटेंट चेक करेंगे, इज नहीं है ये। अच्छा, टपल A इक्वल C, गलत, फॉल्स आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। टपल A लेस देन टपल C, यहाँ पर चीजें होती हैं लेक्सिकोग्राफिकली चेक, आप लेस देन भी करवा सकते हो, सिमिलरली आप लिस्ट में भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टपल A देखो, 1 1 दोनों से में, 2 2 दोनों से में, 3 छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। 3 छोटा ना 4 सकते, इसका मतलब ट्रू है। चला के देख लीजिए, ट्रू आ गया। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक। वैसे तो देखो मेथड्स बहुत कम है, जो भी हैं उनको पढ़ लेते हैं। इंडेक्स एंड काउंट, ये है मेथड। जैसे ये एक आपका टपल है, तो नंबर्स देखो 2 ही मेथड है, काउंट एंड इंडेक्स, है ना। पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं ना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट एंड इंडेक्स। अगर कोई आइटम फाइंड नहीं होता है तो काउंट 0 देगा। अगर मान लो कोई आपने नॉन एग्जिस्टिंग आइटम दे दिया है इंडेक्स में, तो एरर आएगी। इंडेक्स में स्टार्ट एंड एंड भी आप दे सकते हो, जस्ट लाइक लिस्ट। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, सॉर्ट कुछ भी सपोर्ट नहीं करता टपल। ओके सर, ये है टपल्स की कहानी। हम नेम्ड टपल भी पढ़ेंगे, हमें पता नहीं है क्या होता है अभी। जब हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, कलेक्शंस, तब हम पढ़ेंगे नेम्ड टपल। अब देखिए, लिस्ट में हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ेंगे। लेकिन सर ध्यान देने वाली बात यह है कि टपल कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि सर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है एलिमेंट बाय एलिमेंट चीजों को ऐड करना, लेकिन टपल तो इम्यूटेबल होता है। एक बार क्रिएट हो गया तो हो गया, चीजें ऐड कैसे करोगे, समझ रहे हो, कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए टपल कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज होती ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपको लगेगा कि यार ये टपल कॉम्प्रिहेंशन जैसा कुछ है। जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह, जैसे कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करते थे, यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस यूज कर लिए। तो क्या ये टपल कॉम्प्रिहेंशन है? नहीं सर, अभी तो मैंने बताया टपल कॉम्प्रिहेंशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो सर ये क्या है? तो सर मैं आपको बता दूं, ये है जनरेटर एक्सप्रेशन। अभी टेंशन मत लो, क्या है क्या नहीं है, इसका सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे, सही है। इनको हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर देकर, समझ रहे हो, वो बात की बात है। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।